अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको मालूम नहीं है कि आपको कौन सी फील्ड इख्तियार करनी चाहिए, या आपको सबक याद करने में प्रॉब्लम होती है, या आप टाइम मैनेजमेंट के इशू से गुजर रहे हैं और आप बोलते तो हैं मगर आपको महसूस होता है कि आप अपनी बात समझा नहीं पाते, अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको ये तमाम मसाइल है तो हमारे कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ये कोर्स नवंबर से स्टार्ट हो रहा है जिसमें इन तमाम मसाइल का हल है। ये संडे की क्लास होगी। अगर आप ये ज्वाइन करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे रब्ता करें। दो हमारे माइंड होते हैं, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है जी अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड में आ जाती हमारी आदत, पुरानी आदतें। वो कहते हैं आदत पे ही हमारा यकीन कि या अल्लाह तू ही देने वाला और कोई भी देगा। हमें जो चीज़ें बुरी लगती हैं, हमने एक ही सिचुएशन में लड़ना है या भागना है, हम कितने क्रिएटिव हैं या हम कितने ज़बरदस्त है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड जो है ना वो बताता है। आप बाइक चला रहे हैं ना, कोई बच्चा आगे आ जाता है, या आप गाड़ी चला रहे हैं, कोई दूसरी कार आगे आ जाती है, आपको अपने माइंड को कहना नहीं पड़ता कि यार ब्रेक ला है, खुद ही ब्रेक लग जाती है, ठक, आप रुक जाते हैं। आप कहते हैं यार नहीं, ठुक जाएंगे। ये कौन बताता है आपको, या ये आपको कौन बचाता है, या कौन ब्रेक लगाता है? ये आपका अनकॉन्शियस माइंड होता है, या आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है। अब आपको पता है अनकॉन्शियस माइंड कैसे जो होता है वो हैक होता है। हम कहते हैं अनकॉन्शियस माइंड को हम लोग कोई रीज़न दे ना, कोई रीज़न दे तो वो मान जाता है, कोई लॉजिक दे तो मान जाता है, कोई प्रूफ दे दे तो वो मान जाता है। अगर हम कुछ भी ना करें, हम उसके जहन में कोई बात रिपीटेडली डालना शुरू हो जाए, वो फिर भी मान जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से हमने चीज़ों को मनाना होता है, अपने अनकॉन्शियस माइंड को मनाना होता है। देखिए, रशिया और अमेरिका की वॉर थी। रशिया ने क्या किया, अमेरिका के कुछ सोल्जर पकड़ लिए, ठीक है ना, और उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम अपने मुल्क को ना बुरा भला कहो। रशिया ने अमेरिकन सोल्जर को कहा कि अपने तुमने ना लोगों को बुरा भला कहना है। वो कहते हैं हम क्यों कहें, हमारा मुल्क ग्रेट, हमारा जो है वो USA ज़बरदस्त। उसने कहा कुछ भी ना करो, तुमने एक पैराग्राफ अपने मुल्क की बुराई लिखनी है। उन्होंने 3 महीने एक पैराग्राफ अपने मुल्क की बुराई लिखी और वो अपने मुल्क के खिलाफ हो गए। कुछ चीज़ें ना हमारे जहन में बस जाती हैं, कुछ लॉजिक बच जाते हैं, कुछ आदतें बस जाती हैं। अब मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। पिछले दिनों मेरे पास एक काउंसलिंग के लिए केस आया। अब केस ये था कि बच्ची का ना जी मैट्रिक का रिज़ल्ट आया तो बड़ी परेशान, बड़ी रिज़ल्ट आने के बाद ही बड़ी परेशान। अब हुआ ये कि बड़ी बहन मेरे जानने वाले थी, वो मेरे पास ले आए कि सर इसको देखो ये वो। मैंने उसे बाहर भेजा, उसकी बहन को बाहर भेजा। मैंने पूछा बेटा क्या हुआ? उसने कहा मेरी किस्मत बड़ी ख़राब है। मैंने कहा जी आप ऐसा क्यों बात कह रही मनहूस, किस्मत ख़राब किस लिए? कहती मैं सर जब मेहनत करती हूँ मेरे नंबर नहीं आते। मैंने 9th में मेहनत की, मैंने 10 में मेहनत में नंबर नहीं आए। मैं कहा हुआ क्या है? कहती सर मेरे ना 11,000 में से ना 951 मार्क्स आए। मैं कहा तुम्हारे तो नंबर अच्छे खासे, इसमें क्या? कहती नहीं सर 1000 आने चाहिए थे। मैंने पूछा, मैं कहा जी हुआ क्या है? देखिए जी, हमेशा ना कुछ चीज़ों के पीछे ना रीज़न होती है, वजह होती है। वो वजह वो नहीं होती जो हम समझ रहे होते, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ना किसी जगह फैली होती है। अब उस बच्ची का मैंने एनालिसिस किया, गुफ्तगू की, उससे पूछा तो पता ये चला कि उसकी माँ ने बचपन से ना उसके जहन में ये बात डाली है कि तेरी किस्मत ठीक नहीं है, तू आवाज़ार है, तो जितनी मेहनत करते तेरे नंबर नहीं आते। और यकीन मानेंगे उस बच्ची के 951 मार्क्स आए हैं। ना बाप ने उसे कोई गिफ्ट दिया, ना माँ ने कोई गिफ्ट दिया है, ना बाप ने इज़्ज़त की है, ना माँ ने इज़्ज़त की है। यकीन माने उस बच्ची का हौसला क्या बनेगा? उस बच्ची की इज़्ज़त ही नहीं हुई है, उसको इज़्ज़त ही नहीं मिले, एहतराम ही नहीं मिला। उस बच्ची की सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ कैसे उड़ेंगी? और आप ये बात देखेंगे कि उसके अनकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई है, मैं अनलकी हूँ, मैं बैड लक हूँ, मुझसे हो नहीं सकता, मैं आगे नहीं बढ़ सकती। ठीक है ना? तो ये सारी की सारी बातें उसे रीज़न से दी गई है, लॉजिक भी दी गई है कि पुत्र तेरे अन्य नंबर नहीं जिन्हें नंबर आने चाहिए सन। और उसको इमोशनल टॉर्चर किया गया है। ना बाप ने उसे कुछ दिया गिफ्ट, ना शाबाशी, ना कुछ।
ना माँ ने कोई गिफ्ट दिया, ना शाबाशी, ना कुछ, बस उसको साड़ के रख दी। अब उस बच्ची का दिल कैसे करेगा पढ़ने को?